और ये नया जी सीरीज का इंजन जैसे आपने बताया, तो यहाँ पे हमें दोनों वेरिएंट के अंदर इंजन में ये जो कलर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हाँ। इसकी वजह से क्या इसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा? नहीं, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये क्रोम फिनिशिंग में आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। और ये जो है आपका पाउडर कोटेड है, इसीलिए वो ब्लैक फिनिशिंग में है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज हुआ है वो है इंजन के साथ साथ इसका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में काफी कस्टमर्स का कंप्लेन था कि इसमें फ्यूल मीटर नहीं है, जो कि अभी फ्यूल मीटर के साथ आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो सीट्स है वो काफी कंफर्टेबल सीट्स है, जो काफी मतलब जो नॉस्टैल्जिया है, जो पहले का जो एलिगेंट लुक था, जो एकदम लॉन्ग कंटिन्यूड सीट था, वो सीट को ही मॉडिफाई करके और भी कुशनिंग बेटर किया गया है और भी सॉफ्ट किया गया है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे कि काफी बेटर राइडिंग स्टांस आपको मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम टू मोटर ब्रेन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूली लॉन्च्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के बारे में। जी हाँ, रिसेंटली बुलेट 350 के अंदर आपको बहुत ह्यूज एक अपडेट दिया जाता है। तो क्या इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाला है एंड इसके साथ साथ इसकी ईएमआई कॉस्ट आपको क्या पड़ने वाला है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या अपडेट आपको रिसेंटली दिया जाता है, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारे पास रॉयल एनफील्ड की एक ऑथोराइज्ड पर्सन है, उनसे पूछेंगे। तो हाई सर, फ्रेम पे आ जाइए आप। हाय सर, वेलकम टू आवर चैनल। और हमें बस जानना है कि ऑडियंस को जानना है कि ये नए जो बुलेट आ रहा है, इसके अंदर सबसे पहली बात आप हमें बता दीजिए, इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आ रहा है रिसेंटली। अच्छा, इसके अंदर कंप्लीटली चेंज आ चुका है। हाँ। और इसमें मेजर जो चेंज है वो है इसका इंजन। जो इंजन J1 सीरीज में है, जैसे कि मेटियोर में स्टार्टिंग हुआ था J1 सीरीज इंजन, जिसमें आपका नॉइज वाइब्रेशन हार्नेस बहुत ही कम था, जिसमें कुछ है ही नहीं। अगर कहा जाता है कि बुलेट चलाना यानी कि बहुत ही जर्क्स आता है, या फिर बहुत ही वाइब्रेशन आता है, हैंड पेन होता है, या फिर सीटिंग पोस्चर में भी दिक्कत आता है। हाँ। तो ये सबको मानने रखते हुए ये सारा मॉडल जो है पूरा ही चेंज किया गया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज हुआ है वो है इंजन के साथ साथ इसका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में काफी कस्टमर्स का कंप्लेन था कि इसमें फ्यूल मीटर नहीं है, जो कि अभी फ्यूल मीटर के साथ आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो सीट्स है वो काफी कंफर्टेबल सीट्स है, जो काफी मतलब जो नॉस्टैल्जिया है, जो पहले का जो एलिगेंट लुक था, जो एकदम लॉन्ग कंटिन्यूड सीट था, वो सीट को ही मॉडिफाई करके और भी कुशनिंग बेटर किया गया है और भी सॉफ्ट किया गया है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे कि काफी बेटर राइडिंग स्टांस आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और एक चीज आता है कि इसमें आपका सीट्स का ऑप्शन आएगा। हाँ। ये जैसे कि नॉर्मल सीट्स है, जो कि अभी इस गाड़ी के साथ स्टॉक सीट्स है, और स्टॉक सीट्स के जगह पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसमें आपको टूरिंग सीट, आपको लॉन्ग राइड के लिए जाना है, तो इसमें आप टूरिंग सीट भी यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को सर हाइट का इश्यू आता है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, जो कि लो राइड सीट, वो भी अवेलेबल है, बट दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा कॉस्ट में। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 3 वेरिएंट के साथ आ रहा है अभी गाड़ी, जैसे कि बेसिक वेरिएंट विच इज कॉल्ड अ मिलिट्री मॉडल, The second variant is called the standard model, which is this one, और एक मॉडल आता है वो है आपका टॉप मॉडल which is black gold। इसमें टोटल 5 कलर ऑप्शन में आता है। बेसिक जो वेरिएंट है वो है आपका मिलिट्री मॉडल, जिसमें आपका मिलिट्री रेड और मिलिट्री ब्लैक के साथ आ रहा है। जो आपका मिड वेरिएंट है वो है आपका स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड ब्लैक एंड स्टैंडर्ड मेरून, इसमें 2 कलर आएगा। और जो ब्लैक गोल्ड है, इसमें सिर्फ यही कलर ऑप्शन है, जिसमें बहुत ही अच्छा चीज है कि इसमें आपका मैट कलर और ग्लॉसी कलर दोनों एक साथ है। प्लस इसमें और एक चीज है कि ये हैंड प्रिंटेड स्ट्रिप्स के साथ आ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड और ब्लैक गोल्ड में, ये दोनों में हैंड प्रिंटेड आ रहा है एकदम। और जो लोअर वेरिएंट आ रहा है, उसमें नॉर्मल कस्टम मतलब जो 3D लोगो के साथ आएगा। और जो बैजिंग है, ये बैजिंग भी देख सकते हैं कि बैजिंग में भी चेंज आया है। सुंदर बैजिंग है, आप एक बार क्लोज से दिखा दीजिए। यहाँ पे ये जो बैजिंग आ रहा है 3D में दिया जा रहा है एकदम। पहले नहीं आता था, पहले भी स्टैंडर्ड में आता था, लेकिन जो अभी जो इसका जो बैजिंग है, ये बैजिंग का डिजाइन भी थोड़ा चेंज किया है, और उसमें क्रोम फिनिशिंग्स के साथ बहुत ही एक एलिगेंट लुक लग रहा है। और ये नहीं लग रहा है कि पूरा ही चेंज कर दिया, नहीं, सब कुछ मानने रखते हुए ही ये वाला गाड़ी को बनाया गया है। और ये E20 कंपैटिबल मॉडल ही है, जिसमें आपको E20 पेट्रोल में, अगर कमिंग फ्यूचर्स में E20 पेट्रोल आता है, तो इसमें आप E20 पेट्रोल के साथ ही आप गाड़ी को चला पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे, इसमें और एक चीज जो कि एड ऑन हुआ है, जो कि काफी कस्टमर्स का क्वेरीज था,
जो बुलेट में डुअल डिस्क होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी है। अगर बेसिक वेरिएंट की बात करेंगे, बेसिक वेरिएंट में आपका सिंगल डिस्क सिंगल चैनल एबीएस के साथ आएगा, और जो मिड वेरिएंट और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपका डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस के साथ आएगा। तो इस दोनों में ही आप देख सकते हैं कि डुअल डिस्क है और डुअल चैनल एबीएस के साथ आ रहा है। प्लस इसमें और एक चीज जो है आपका, अगर टायर साइज की बात करेंगे सर, टायर साइज इसमें देखिए काफी अच्छा और काफी 100 बड़ा टायर दिया जा रहा है। 100 टायर दिया गया है, और इसमें आपका 19 इंच फ्रंट जो है आपका 19 इंच टायर्स है, और जो रियर का जो है वो 18 इंच टायर्स के साथ आ रहा है, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगा। पहले जैसा और नहीं रहा कि ये आपका टायर, जो पीछे का जो टायर है वो काफी पतला है, तो जिसके लिए कस्टमर्स का कहना था कि वो ग्रिप नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि पहले भी ग्रिप नहीं था, अभी पहले भी ग्रिप था, अभी भी ग्रिप है, लेकिन अभी हर किसी को सुनते हुए रॉयल एनफील्ड ने ये मॉडल, ये फीचर्स ऐड ऑन किया है। ओके, ठीक है। और हमारी जो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि इसकी प्राइसिंग भी बता दीजिए, क्या प्राइस होने वाला है? जो बेस वेरिएंट है, जो कि मिलिट्री मॉडल है, मिलिट्री मॉडल का आपका प्राइस पड़ेगा 2,02,000 कोलकाता ऑन रोड प्राइस। जो मिड वेरिएंट है दैट इज स्टैंडर्ड है 2,28,989 विच इज ऑलमोस्ट 2,30,000, और जो आपका टॉप वेरिएंट है दैट इज 2,49,000 ऑन रोड कोलकाता के हिसाब से। और इसमें ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है? ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है, हम लोगों के साथ टाई अप किया हुआ है, जैसे कि आईडीएफसी है, आपका टाटा कैपिटल है, चोलामंडलम है, कोटक है, एचडीएफसी है, सारा बैंक के साथ ही ऑलमोस्ट टाई अप है, तो वो भी आपका हो जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8.99 फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मिनिमम आप 18 मंथ्स के लिए फाइनेंस कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स अराउंड 6 इयर्स तक फाइनेंस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिविल स्कोर। ओके, और कैश परचेसिंग के लिए इसकी डाउन पेमेंट, इसकी बुकिंग अमाउंट कितना होने वाला है? बुकिंग अमाउंट इज 5,000 रुपीज। कोई भी 350 सीसी मोटरसाइकिल है जो कि रॉयल एनफील्ड का, वो सबके लिए 5,000 रुपीज आपका है। अगर कोई कस्टमाइज नहीं होता है, आप पर कोई मतलब नॉर्मली दूसरी गाड़ियों के लिए होता है कि कोई कस्टमाइज किया है एमआईवाई के थ्रू, तो वो चार्जेबल होता है एक्स्ट्रा, वो है आपका कस्टमाइज मॉडल यानी कि 20,000 रुपीज। और ये जो बुकिंग अमाउंट है ये रिफंडेबल है क्या नॉन? कंप्लीटली रिफंडेबल है। अगर आपका कोई कस्टमाइजेशन नहीं होता है तो वो कंप्लीटली रिफंडेबल है। अगर कस्टमाइजेशन होता है तो फिर वो नॉन रिफंडेबल है। और ये बुलेट के साथ कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा क्या? बुलेट के साथ फिलहाल अभी कस्टमाइजेशन ऑप्शन वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर इन कमिंग फ्यूचर्स अगर कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन आएगा तो वो रॉयल एनफील्ड ऐप और रॉयल एनफील्ड वेबसाइट में भी वो अपडेटेड हो जाएगा। ओके, और ये नया जी सीरीज का इंजन जैसे आपने बताया, तो यहाँ पे हमें दोनों वेरिएंट के अंदर इंजन में ये जो कलर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हाँ, इसकी वजह से क्या इसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा? नहीं, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये क्रोम फिनिशिंग में आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, और ये जो है आपका पाउडर कोटेड है, इसीलिए वो ब्लैक फिनिशिंग में है। लेकिन इंजन परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जैसे था वैसे ही है। और इसमें एड ऑन चीज जो है, इसमें आपका वारंटी भी है जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, टिल 5 इयर्स तक का आप वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं। आरएसए भी है, रोड साइड असिस्टेंस भी है, जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं टिल 5 इयर्स। और इसमें आपका डुअल डिस्क तो है ही, प्लस आपका स्पोक व्हील्स के साथ आ रहा है, तो आरएसए का जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकता है। मान लीजिए कभी पंक्चर हो गया या फिर गाड़ी का कोई भी तरह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस बेसिस पे आपका वारंटी आपका रोड साइड असिस्टेंस को आप कॉल कर सकते हैं। और वारंटी में ऐसा है कि सर, वारंटी में आपका इंजन, गियर बॉक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम, चैसी, फ्यूल पंप, एबीएस मॉड्यूलेटर, शॉक एब्जॉर्बर, फ्यूल इंजेक्टर, ये टोटल 8 मेजर आइटम्स का टोटल 43 पार्ट्स है जो कि आपका वारंटी में कवर होता है, जो और वही पार्ट्स जो है आपका एक्सटेंडेड वारंटी में भी कवर होता है। तो अगर आप एक बार में अगर टोटल 5 इयर्स तक का आपका वारंटी अगर एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये एकदम आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और एक चीज जो है, ये हम लोग के तरफ से भी है, मतलब कि अगर आप इनिशियली बुकिंग के टाइम पे ही अगर एएमसी अगर करवा लेना चाहते हैं तो आप एएमसी भी कर सकते हैं। एएमसी का भी सुविधा हम लोग के पास है एट द कॉस्ट ऑफ 4699 टिल 5 इयर्स। वो आपका एएमसी भी हो सकता है, जो कि आप सर्विस सेंटर में जाएंगे तो सर्विस सेंटर में एक सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए कि हम लोग का जो सर्विस शेड्यूल है, वो सर्विस शेड्यूल आपका टोटल 4 इयर्स, मतलब टोटल आपका 4 फ्री सर्विसेज आता है, और 4 फ्री सर्विस जो है फर्स्ट 1.5 इयर्स तक रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्री सर्विस जो है आपका 500 किलोमीटर और 45 डेज में है। सेकेंड सर्विस आपका 5000 किलोमीटर 6 मंथ है। थर्ड सर्विस जो है आपका 10,000 किलोमीटर 12 मंथ है, और फोर्थ सर्विस जो है 15,000 किलोमीटर और 18 मंथ है। ये टोटल 4 आपका फ्री सर्विस है, जिसमें आपका लेबर चार्ज फ्री रहता है और कंज्यूमेबल्स का चार्जेस लिया जाता है। ये ऑल ओवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सब किसी का ही सेम है। और ये सर्विस के बाद भी आपका एएमसी पैकेज काम करेगा।
इसमें भी आपका काम करेगा, मतलब फ्री सर्विस में भी अगर मान लीजिए कोई भी अगर कोई कंज्यूमेबल्स को छोड़ के भी अगर कोई स्पेयर पार्ट्स खराब होता है तो उसमें भी आपको एएमसी में एक सर्टेन अमाउंट डिस्काउंट्स हो जाता है। और यही सेम चीज जो है आपका जब फ्री सर्विस खत्म हो जाता है तब भी आपका एएमसी में ये वाला सर्विस कितना मिलता है? 4 फ्री सर्विस मिलता है। 4 फ्री सर्विस मिलता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे हमें स्पोक व्हील दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्लासिक के अंदर अलॉयज का ऑप्शन है, अगर कोई कंपनी से अलॉयज लेता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन इसके साथ अलॉयज का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं? नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो अलॉयज का कोई ऑप्शन अभी बुलेट में दिया गया नहीं है। और क्लासिक में भी जो है कि पहले का मॉडल में अलॉयज का ऑप्शन था, हेल्सियन मॉडल में या फिर अब प्रो मॉडल में अलॉय का ऑप्शन था, वो कस्टमाइजेशन में आता था। लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे कस्टमाइजेशन में सिर्फ सिग्नल्स मॉडल में कस्टमाइजेशन में आप अलॉयज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ डार्क सीरीज में जो है इनबिल्ट स्टॉक अलॉयज आते हैं, ठीक है। ओके, तो फिलहाल अभी इसके साथ स्पोक व्हील अभी स्पोक व्हील ही मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई बुकिंग करवाता है तो कब तक डिलीवरी हो जाएगा बुलेट? नियर अबाउट अ मंथ हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट जो कस्टमर्स होंगे उन लोगों को गाड़ी डिलीवरी कर देने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है जो कंपनी से हम लोग के पास आएगा उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे, ठीक है। और एक सवाल है, जैसे कि हमें क्लासिक और बुलेट में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो बुकिंग आप लोगों को कौन सा वाला वेरिएंट ज्यादा दिखाई देता है? जैसे कि क्लासिक ज्यादा बुकिंग होता है या फिर बुलेट ज्यादा होता है? अगर आप देखेंगे क्लासिक का तो सेल हमेशा से ही था, अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुलेट नहीं बिकेगा, बुलेट भी है और बुलेट ही बिकेगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में सबसे पहला जो मॉडल हम लोग का जुबान पे आता है वो है बुलेट। अगर इमोशन भी है एकदम लोगों की, मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया आपका डायलॉग्स भी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे बुलेट इज ऑलवेज अ बुलेट। बुलेट के साथ साथ आपका जो सारा जो फीचर्स अभी आया है, तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी बुलेट का भी बुकिंग ज्यादा होगा। हाँ, और ये फीचर्स की वजह से प्राइस इंक्रीमेंट भी थोड़ा सा हुआ है। एकदम ठीक है। और ठीक है, जो सवाल था मैंने कर लिया। ऑडियंस को अभी तक जो सवाल ऑडियंस के मन में होना चाहिए वो सब मैंने आंसर से पूछ लिया। फिर भी अगर मन में कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। कमेंट के आंसर मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप बता दीजिए, अगर कोई कोलकाता से या फिर बंगाल से बुकिंग करवाना चाहता है तो यहाँ तक, ये शोरूम तक आएगा कैसे? उसकी प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। हम लोग का शोरूम का नाम है आदित्य मोटर्स कालिकापुर। ये एग्जैक्टली ईएम बाईपास में है, जिसका एड्रेस है 51 पूर्व दिगंतो, कोलकाता 7,99,000, जस्ट नेक्स्ट टू मेट्रो कैश एंड कैरी। मेट्रो कैश एंड कैरी एक फेमस लोकेशन है, उसके सामने ही सर हम लोग का शोरूम है। अगर किसी को भी कोई इंक्वायरी हो या फिर आप चाहते हैं कि आप शोरूम पे आए, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में ये शेयर लोकेशन दिया हुआ रहेगा, तो आप उसमें फॉलो करके आप आ सकते हैं। और इसमें फोन नंबर भी दिया हुआ रहेगा, उसमें आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्टेक्ट नंबर आप शेयर कर दीजिए ऑडियंस को, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। मेरा नाम है अयन चक्रवर्ती, मेरा नंबर है 8777481709। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग कोई भी रॉयल एनफील्ड मॉडल, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। फिर भी अगर आपके मन में डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और यहां तक पहुंचना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर लोकेशन, एड्रेस, गूगल मैप लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सैन ने अपना नंबर आप लोगों की तरफ शेयर किया है, अगर आप डायरेक्टली घर में बैठे बैठे कॉल करके कुछ भी इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।